क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप सुबह जल्दी उठते हो और अपनी पूरी जान लगा देते हो, दिन रात एक कर देते हो, लेकिन जब रिजल्ट देखने की बारी आती है तो हाथ में सिर्फ खालीपन होता है। आप सोचते हो कि कमी कहाँ रह गई है, किस्मत खराब है या भगवान आपके साथ नहीं है। अरे भाई साहब, सच ये है कि दुनिया के 99% लोग कभी असफल इसलिए नहीं होते कि उनके पास टैलेंट नहीं होता या उनके पास कोई रिसोर्सेज नहीं होते। वो फेल होते हैं एक ऐसी छिपी हुई बीमारी की वजह से जो अंदर ही अंदर उनके सपनों को दीमक की तरह खा रही है। और सबसे डरावनी बात जानते हो क्या है? आपको पता भी नहीं है कि आप भी उस 99% की कैटेगरी में आ चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम उस कड़वे सच का मुखौटा उतारने वाले हैं। अगर आप में सच सुनने की हिम्मत है तभी इस वीडियो को आगे देखना, क्योंकि आज मैं आपको 5 बड़ी वजह बताऊंगा जिसकी वजह से 99% लोग सिर्फ सोचते रह जाते हैं और सिर्फ 1% लोग इतिहास रचते हैं। फैसला आपका है, आपको उस भीड़ का हिस्सा बने रहना है या फिर 1% में शामिल होना है। सफलता ना मिलने की सबसे पहली और सबसे बड़ी वजह है द ट्रैप ऑफ परफेक्शन। हम में से 99% लोग क्या सोचते हैं? जब मेरे पास बेस्ट कैमरा होगा तब मैं यूट्यूब वीडियो बनाऊंगा, जब मेरे पास सारे रिसोर्सेज होंगे तब मैं बिजनेस शुरू करूंगा, जब सही समय आएगा तब मैं पढ़ना शुरू करूंगा। बेटा, एक बात लिख कर रख लो, सही समय कभी नहीं आने वाला, उसे लाना पड़ता है। ये जो परफेक्शन का कीड़ा है ना, ये असल में कुछ और नहीं बल्कि आपका डर है, फेल होने का डर, लोग क्या कहेंगे इस बात का डर। आप सोचते हो कि जब सब कुछ परफेक्ट होगा तो गलती की गुंजाइश नहीं होगी, लेकिन सच तो ये है कि दुनिया का कोई भी बड़ा एम्पायर पहले दिन परफेक्ट नहीं था। अमेज़न की शुरुआत एक छोटे से गैरेज से हुई थी जहां सिर्फ किताबें बिकती थी। एप्पल को शुरू करने वाले स्टीव जॉब्स के पास भी पहले दिन कोई चमचमाता ऑफिस नहीं था। अगर वो भी परफेक्ट टाइम का इंतजार करते तो आज दुनिया वैसी नहीं होती जैसी है। मतलब काम को शुरू करना उसे परफेक्ट बनाने से ज़्यादा ज़रूरी है। आज आपके पास जो है, जैसा है, उसी के साथ मैदान में उतर जाओ। पहली वीडियो खराब बनेगी, बनने दो। पहला बिजनेस फ्लॉप होगा, होने दो। लेकिन उस शुरुआत से जो सीख मिलेगी ना, वही आपको 1% वाले क्लब में लेकर जाएगी। अब आते हैं उस बीमारी पर जिसने कैंसर से भी ज़्यादा सपनों की हत्या की है, और वो है लोग क्या कहेंगे। हमारा पूरा जीवन इस बात से कंट्रोल होता है कि शर्मा जी का बेटा क्या सोच रहा है, रिश्तेदार क्या कहेंगे, या हमारे दोस्त हमारा मजाक तो नहीं उड़ाएंगे। जब आप कुछ नया करने की सोचते हो ना, तो ये 99% वाली भीड़ आपके पास आएगी और कहेगी, अरे तेरे से नहीं होगा, तेरे खानदान में आज तक किसी ने ऐसा नहीं किया। चुपचाप कोई छोटी मोटी नौकरी ढूंढ ले, हवा में मत उड़। और आप क्या करते हो? आप उनकी बातों को सच मान लेते हो। आप अपने उस टैलेंट का गला घोट देते हो जो भगवान ने सिर्फ आपको दिया है। एक बात ना कान खोल कर सुन लो, जब जेब में पैसे नहीं होते ना, तो कोई रिश्तेदार, कोई दोस्त काम नहीं आता। ताने मारने वाले लोग आपके घर का राशन नहीं भरेंगे। जब आप रात भर जागकर रो रहे होते हो ना, तब ये लोग आपके आंसू पोंछने नहीं आते। तो फिर क्यों अपनी जिंदगी का रिमोट इन लोगों के हाथ में दे रखा है? जो 1% लोग सफल है ना, वो बहरे बन जाते हैं। उन्हें दुनिया का शोर सुनाई नहीं देता, उन्हें सिर्फ अपने अंदर की आवाज़ सुनाई देती है। और जब तक लोगों की परवाह करना बंद नहीं करोगे ना, आप कभी भी अपनी असली ताकत को नहीं पहचान पाओगे। तीसरी वजह, लैक ऑफ कंसिस्टेंसी। आजकल की जनरेशन को हर चीज़ इंस्टेंट चाहिए। 2 मिनट में मैगी चाहिए, 10 सेकंड में रील्स। इसे साइकोलॉजी में कहते हैं इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, तुरंत मिलने वाली खुशी। जब कोई नया काम शुरू होता है ना, तो जो 7वें आसमान पे होता है। मोटिवेशनल वीडियो देखा, रोंगटे खड़े हुए और भाई साहब ने रात भर 10 घंटे पढ़ाई कर ली या फिर 3 वीडियो बना ली। लेकिन जैसे ही 1 हफ्ता बीता ना, व्यूज़ नहीं आते, पैसे नहीं बनते, तो वो सारा जोश ठप हो जाता है। 99% लोग यहीं पर घुटने टेक देते हैं। वो सोचते हैं, यार मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ फिर भी कुछ नहीं बदल रहा। सफलता कोई ओवरनाइट मिरेकल नहीं है, ये उस पानी की बूंद की तरह है जो रोज एक ही पत्थर पे गिरती है। पहले दिन पत्थर नहीं टूटता, दूसरे दिन नहीं टूटता, लेकिन अगर वो बूंद सालों तक गिरती है ना, तो कठोर से कठोर पत्थर में भी ना छेद कर देती है। सफल होने वाले 1% लोग जानते हैं कि शुरुआत के कुछ महीने या शायद कुछ साल
उन्हें बिना किसी रिजल्ट के काम करना पड़ेगा। इसे द बैम्बू इफेक्ट कहते हैं। चीनी बांस का पौधा पहले 5 साल तक जमीन के अंदर 1 इंच भी नहीं बढ़ता, लेकिन 5वें साल में वो सिर्फ 6 हफ्ते के अंदर 80 फीट ऊंचा हो जाता है। वो जमीन के नीचे अपनी जड़ें मजबूत कर रहा था। क्या आप में वो 5 साल या कम से कम 5 महीने बिना रिजल्ट के टिके रहने का दम है? अगर नहीं ना, तो अपने आप को 99% की भीड़ में पाओगे। चौथी वजह जो आज के समय में सबसे खतरनाक है, डिस्ट्रैक्शन का समंदर। आज के दौर में फोकस करना एक सुपर पावर बन चुका है। हमारे पास हर वो चीज़ मौजूद है जो हमें हमारे लक्ष्य से भटका सकती है। आप सोचते हो कि चलो 1 मिनट के लिए इंस्टाग्राम रील देख लेता हूँ, और वो 1 मिनट कब 1 घंटे में बदल जाता है आपको खुद पता नहीं चलता। शाम को जब आप बिस्तर पर जाते हो तो एक अजीब सा गिल्ट होता है कि आज का दिन भी बर्बाद हो गया। 99% लोग अपने ध्यान को काबू नहीं कर पाते, बल्कि उनका ध्यान उनका फ़ोन, सोशल मीडिया और फालतू के दोस्त काबू करते हैं। आप अर्जुन की तरह मछली की आंख नहीं देख रहे हो, आप पूरी मछली, उसके आसपास का पानी और किनारे पर खड़े लोगों को देख रहे हो। अगर 1% में आना है ना, तो अपनी लाइफ में नो कहना सीखो। उस दोस्त को नो कहो जो आपको फालतू घूमने के लिए बुला रहा है। उस नोटिफिकेशन को नो कहो जो आपका कीमती वक्त चुरा रहा है। अपने मन को नो कहो जब वो कहे कि चलो थोड़ी देर आराम कर लेते हैं। जब तक आप अपने चारों तरफ एक फोकस का किला नहीं बनाओगे ना, तब तक आपकी एनर्जी बिखरी रहेगी, और बिखरी हुई एनर्जी से कभी बड़े साम्राज्य नहीं बनते। आज मैंने आपके सामने आईना रख दिया है। अब ये आपको तय करना है कि आपको इस आईने में क्या दिखाई दे रहा है। क्या आप अभी भी उसी 99% की भीड़ का हिस्सा बने रहना चाहते हो जो सिर्फ बहानों की बैसाखी पर चल रही है, या फिर आप आज इसी वक्त से अपनी जिंदगी की कमान अपने हाथों में लेकर उस 1% वाले क्लब में शामिल होने के लिए तैयार हो?